केमिकल फैक्ट्री में जब्त हुआ था, शामली में। अरे भाई तो वही तो सीबीआई, आप यही बात पूछ रहा हूँ कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, एनसीबी कहाँ है? बिहार में जा रही है। तो बिहार में जा रही है, गुजरात क्यों नहीं जा रही है? भ्रष्ट नेताओं के घर जा रही है। ये भ्रष्टाचार नहीं है? आखिर सरकार के नाक के नीचे जो गुजरात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि है, कौन लोग हैं जो नशीली दारुओं का, नशीली पदार्थों का कारोबार करते हैं? ये कहीं ना कहीं आप समझिए ना, गुजरात के गृह मंत्री और देश के गृह मंत्री पर कार्रवाई की बात होनी चाहिए। चुनाव में जो मॉडल जाता है वो गुजरात मॉडल जाता है, जो प्रधानमंत्री खुद देते हैं कि गुजरात मॉडल। देखिए, ये गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। जो गुजरात मॉडल देश युवाओं को नशे की आग में झोंकता हो, जो पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता हो, ये गुजरात मॉडल नहीं चाहिए। हमें गुजरात मॉडल चाहिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, सरदार पटेल का, जिन्होंने विदेशी हुकूमत की गुलामी से मुक्ति दिलाई थी। आपको वो चिंता नहीं है? आप भी एक महिला पत्रकार हैं, क्या आपको नहीं चिंता है कि उन जो मातृशक्तियों का जो सुहाग गुजर गया, जो बच्चे यतीम हो गए, जिनके किडनियां खराब हो गई, जिनके आंखों की रोशनी चली गई, आप क्या लगता है कि गुजरात के रास्ते आने वाला ड्रग पूरे हिंदुस्तान में फैलता है और वही ड्रग कारोबारी पूरे हिंदुस्तान का घर परिवार तबाह करता है? आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप चर्चा करते क्या? डाइवर्ट करते हैं। माइंड कंट्रोल करने का काम आप मीडिया के लोगों का है। लेकिन पंकज जी, 27 साल से बीजेपी है ना, जब इतने प्रॉब्लम है तो फिर बीजेपी जीतती क्यों है बार बार? और 20 लाख ईवीएम गायब जब रहेगा तो क्या कीजिएगा? अरे सुन तो लो, अरे सुन लो, फिर वही बात हो गई ना कि आप लोग सिर्फ क्या करते हैं, माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं। घोड़े के आंख में जैसे चमोटी बांधी जाती है कि घोड़ा बाएं दाएं नहीं देखेगा, हरियाली नहीं देखेगा, ठीक आप लोग दूसरा क्वेश्चन उछाल देते। आपको नहीं लगता कि देश में जिस तरीके से गुजरात में ड्रग्स का कारोबार हो रहा है, जहरीली शराब का कारोबार हो रहा है, जिस तरीके से अवैध धन का जो लेन देन हो रहा है, जिस तरीके से जाली नोट छापे जा रहे हैं, तो क्या ये देश के लिए खतरा नहीं है? लेकिन जनता की पसंद तो मोदी जी ही है ना। कौन जनता? हम भी जनता है ना। गुजरात की जनता ने वोट नहीं दिया, आप समझिए। ये सरासरी वहां जो प्रशासनिक अधिकारी हैं राज्य के, और जो चुनाव आयोग के द्वारा 20 लाख ईवीएम गायब है, तो वो ईवीएम का कमाल है। अरे सुन ले रहे हैं, अरे 20 लाख ईवीएम आपके घर पर अचार बन रहा है कि सूखने के लिए गया हुआ है? बीजेपी जीत गया। आपने बिहार में नहीं देखा था कि चुनाव आयोग के साइट पर 119 लोगों को विजेता घोषित किया गया था और 109 लोगों को ही सर्टिफिकेट दिया गया था। तो यही तो खेल है। यही एक बात बताइए, जब नीतीश कुमार के साथ सरकार था, नीतीश कुमार जी के जब साथ सरकार था, तो अब ईडी सीबीआई क्यों नहीं पहुंच रहा था? आप हमको बताइए। आज ही सीबीआई ईडी क्यों पहुंचा है? और यही ईडी जब नारायण राणे कांग्रेस में थे, शिवसेना में थे, तब उसके घर का पता था। आज भाजपा में है तो उसके घर का पता भूल गई है। अगर भूल गई है तो मैं सीबीआई ईडी को बताता हूं, आप लोगों के माध्यम से इनकम टैक्स को बताता हूं कि अकबर रोड में उनका रेसिडेंस है। जाइए ना भाई, आसाम के मुख्यमंत्री के घर क्यों नहीं जा रहे आप? क्यों नहीं जा रहे हैं बंगाल के नेता प्रतिपक्ष के यहाँ? क्यों नहीं जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और दामाद के घर? क्यों नहीं जा रहे येदियुरप्पा के यहाँ? क्यों नहीं जा रहे जो टीडीपी के पूर्व सांसद थे? अब क्या सीबीआई ईडी एकनाथ शिंदे का घर भूल गई है? क्या भावना गवली के घर पर छापे मारेगी? आप ये समझिए, ये सारा खेल देश समझता है और पूछता है भारत, और इन पर थूकता है भारत। राजस्थान में जो क्राइम बढ़ रहा है वो देश के लिए खतरा नहीं है? राजस्थान में जो क्राइम बढ़ रहा है वो देश के लिए खतरा नहीं हो गया? गुजरात तो दिख गया। और कुछ बोलोगे? राजस्थान में जो क्राइम आपने बताया, जिस आदमी की हत्या हुई उसके गुलाबचंद कटारिया के साथ संबंधित है। जालौर की जो घटना थी वो आरएसएस के संस्कार का नतीजा था। वो छैल सिंह आरएसएस का संघी मानसिकता का आदमी, गोरे अंग्रेजों का दलाल और मुखबिरों की आइडियोलॉजी को मानने वाला आदमी। सरस्वती शिशु मंदिर 1952 में नानाजी देशमुख ने गोरखपुर से शुरुआत की थी। उसके संस्कार का ही नतीजा था कि मटका छू देने से बच्चे की मौत कर दिया। सरकार अरे भैया सुन तो लो, पूरे देश में तो मोदी जी की सरकार है, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, तो क्या उत्तर प्रदेश की घटना ना दिखाई दे रही है आपको? अरे आप उत्तर प्रदेश में किस जिले में ना हो रहा है घटना, तो वहां की ना देख रहा? पुलिस वाले को खाना ना मिल रहा, हाथरस की घटना ना दिखा आपको, अरुण वाल्मीकि की हत्या का ना दिखा? तो कहा आपका नजरिया ही खराब है। आप लोगों को मोदी फोबिया हो गया है। आप लोगों को सिर्फ मोदी और मोदी दिखता है। आपको नहीं दिखता क्या? जब तारिक हथियारों का सप्लायर जो भाजपा के टिकट पर चुनाव लगता है, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष बनार्ड जो मेघालय का प्रदेश उपाध्यक्ष है, जो टकला घर चलाता है, जिसके यहाँ जेलेटिन मिलता है, जिसके यहाँ डेटोनेटर मिलता है, जिसके यहाँ अनयूज्ड कंडोम मिलता है, जिसके यहाँ दारू की बोतलें मिलती है, नाबालिग लड़कियां बरामद होती है, वो नहीं दिखता है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर जुड़े रहे, तो कहते ना महिला सम्मान, महिला सम्मान है। देखिए ना, एक 5 महीने की गर्भवती महिला के साथ
दरिंदगी करने वालों का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ढोल बाजे के साथ स्वागत किया। क्या भाजपा नेताओं के घर की अगर वो महिला होती तब भी क्या भाजपा के नेता, आरएसएस के नेता ऐसा सम्मान करते? लेकिन पंकज जी, जो आपने कहा है विक्सी बानू, पहले जो मीडिया वाले लगातार भावुक हो जाते थे, लेकिन आज ना तो रूपका लियाकत भावुक हुई है, ना अंजना उन कश्यप। देखिए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया का स्तर वर्ल्ड के सूचकांक में सबसे नीचे है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, उतना भारतीय मीडिया के पत्रकारों का स्तर गिर गया। ये आवारा कुत्ते की तरह जैसे ढाबे के बाहर खड़ा होता है, ऐसे ही भाजपा कार्यालयों के बाहर में खड़े होते हैं। जैसे ही कोई आया और सिर्फ आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में जब सरकार गिरती है तो वहां कोई पत्रकार चर्चा नहीं करता है। अरे सुन तो लीजिए, फिर आप तिलमिलाने लग गए आप। वही सरकार कर्नाटक में गिरती है, मध्य प्रदेश में गिरती है,